हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि जो अंडरस्टैंडिंग इंडिया है उसका सिलेबस क्या है। तो आप लोग का इस बार एग्ज़ाम ऑब्जेक्टिव होना है, जिसमें 100 क्वेश्चन रहेंगे, 100 मार्क्स के, और सारे क्वेश्चन एक मार्क्स से रहेंगे। और OMR शीट पे आप लोग को क्वेश्चन का आंसर देना है। तो देखिए हम लोग को क्या क्या पढ़ना है, सिलेबस में क्या है और कौन से टॉपिक से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेंगे। तो अंडरस्टैंडिंग इंडिया, इसका मतलब होता है भारत को समझना। यूनिट वन में देखना है क्या पढ़ना है, भारत का परिचय। पहला में है यूनिट 1 के पहला में है इंडिया ऑन द मैप ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि दुनिया के मैप में इंडिया का स्थान कहाँ है। देखिए इंडिया के बारे में इसमें क्या पढ़ना है, इंडिया का लोकेशन कहाँ है वर्ल्ड मैप में, इसकी सीमा कहाँ तक है, इसका प्रशासनिक सीमा कहाँ तक है, एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्री, और इसका नाइबरिंग कंट्रीज़ कौन है, यानी कि इसके पड़ोसी देश कौन कौन से हैं। तो पहला में ये पढ़ना है, ये सारे टॉपिक। देखिए दूसरा, फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया, इंडिया का फिजिकल फीचर पढ़ना है। इसमें पहला पढ़ना है माउंटेन, यानी कि इंडिया के पहाड़ के बारे में पढ़ना है। इंडिया के प्लेटू के बारे में पढ़ना है, यानी पठार के बारे में। तीसरा में पढ़ना है इंडिया के प्लेन के बारे में। फिर कोस्ट मीन्स तट के बारे में। आइसलैंड मीन्स द्वीप के बारे में। यहाँ पे वेजिटेशन होगा, वेजिटेशन मीन्स वनस्पतियों के बारे में। रिवर नदियों के बारे में। सॉइल मिट्टी के बारे में। और क्लाइमेट ऑफ इंडिया, और भारत की जलवायु के बारे में। तो आपको फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया में इतने सारे टॉपिक कवर करना है। इस सब के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। देखिए तीसरा यूनिट में, तीसरा नहीं, तीसरा नंबर में क्या पढ़ना है, झारखंड ऑन द मैप, यानी कि झारखंड का मैप पढ़ना है। झारखंड का लोकेशन कहाँ है, इसकी सीमा कहाँ तक है, इसका एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्री कहाँ तक है, और इसका नाइबरिंग स्टेट कहाँ तक है, यानी कि इसकी प्रशासनिक सीमा और इसके आसपास के राज्य। यानी कि झारखंड जहाँ स्टेट है इंडिया के मैप में, उसके आसपास कौन कौन राज्य है, उसके बाउंड्री कहाँ तक है, उसका लोकेशन कहाँ पे है। तो आप लोग को थर्ड में ये पढ़ना है सारा चीज़। अब देखिए फोर्थ नंबर में पढ़ना है फिजिकल फीचर में पढ़ना है प्लेट्यू के बारे में, यानी कि पठार के बारे में, प्लेन के बारे में, रिवर के बारे में, स्टेप एंड हिल्स के बारे में, वेजिटेशन के बारे में, एंड सोइल एंड क्लाइमेट ऑफ झारखंड का मिट्टी और क्लाइमेट के बारे में पढ़ना है। पांचवा में पढ़ना है ट्राइबल पॉपुलेशन एंड इट्स इशू, ट्राइबल मूवमेंट, यानी जनजातीय आंदोलन के बारे में पढ़ना है। यूनिट 1 कंप्लीट हो गया। यूनिट 1 में 5 पॉइंट था, पाँचों में आप लोग देख चुके होंगे क्या क्या पढ़ना है। अब यूनिट 2 में देखते हैं, द हेरिटेज ऑफ इंडिया, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। देखिए इसमें पहला में पढ़ना है कल्चरल ट्रेडिशनल इन इंडिया, भारत में सांस्कृतिक परंपरा, यानी कि भारत की सांस्कृतिक परंपरा क्या थी। दूसरा में पढ़ना है सोर्सेस, यानी कि इसके स्रोत क्या थे। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस, यानी पुरातात्विक स्रोत। लिटरेसी सोर्सेस, यानी साहित्यिक स्रोत। फॉरेन अकाउंट, इंडिजिनियस सोर्सेस, स्वदेशी स्रोत। आप लोग को इस सब के बारे में पढ़ना है। फिर देखिए दूसरा में पढ़ना है हिस्ट्री ऑफ झारखंड एंड झारखंड मूवमेंट, झारखंड की हिस्ट्री पढ़ना है, यानी कि झारखंड का इतिहास पढ़ना है, और झारखंड में कौन कौन से आंदोलन हुए हैं उसका इतिहास पढ़ना है। पांचवा में पढ़ना है कल्चर ऑफ झारखंड, यानी झारखंड की संस्कृति के बारे में पढ़ना है। पीपुल एंड लिटरेसी, लोग और साहित्य के बारे में पढ़ना है। उसके बाद पढ़ना है डांस, यानी नृत्य के बारे में, म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट, टूरिस्ट प्लेस, ट्राइबल कल्चर। यहाँ पे देखिए संगीत के बारे में पढ़ना है, पर्यटक स्थान, जनजातीय संस्कृति। जो लोग हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम से है, दोनों में मैंने नोटिस किया है। आप लोग को जिसमें समझ में आए उसमें से देख लीजिए और पढ़ाई कीजिए। देखिए यूनिट 3 में क्या पढ़ना है, यूनिट 3 में पढ़ना है द इंडियन इकोनॉमी, भारतीय अर्थव्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ना है। इसमें पहले नंबर में पढ़ना है द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इंडिया की इकोनॉमिक हिस्ट्री के बारे में पढ़ना है, जैसे भारत की आर्थिक इतिहास। दूसरा पढ़ना है प्रोग्रेस एंड ट्रेंड्स ऑफ एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज एंड ट्रेड इन इंडिया, यानी कि भारत में कृषि, उद्योग और व्यापार की प्रगति और रुझान।
आप लोग को पढ़ना है कि भारत में कृषि किस प्रकार होती है, उद्योग क्या है, व्यापार किससे होता है, ये सब के बारे में पढ़ना है। 3rd नंबर में पढ़ना है इवोल्यूशन ऑफ झारखंड इकोनॉमी स्ट्रक्चर एंड इट्स बेसिक फीचर, यानी झारखंड अर्थव्यवस्था का विकास पढ़ना है, संरचना पढ़ना है और इसकी मूल आवश्यक विशेषताएं पढ़नी है। 4th नंबर में पढ़ना है प्रॉब्लम्स एंड चैलेंज ऑफ ग्रोथ फेस बाय इंडियन इकोनॉमी, यानी कि कौन सा प्रॉब्लम और चैलेंज फेस करना पड़ता है इंडियन इकोनॉमी की वजह से भारतीय अर्थव्यवस्था के सामने विकास की समस्याएं और चुनौतियां, ये इस टॉपिक को आप लोग को कवर करना है। अब यूनिट 4 को देखते हैं। देखिए यूनिट 4 में क्या पढ़ना है, इसका नाम है द मेकिंग ऑफ कॉन्टेम्पोररी इंडिया। इसमें पहले नंबर में पढ़ना है द स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस, यानी कि स्वतंत्रता के लिए संघर्ष। जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ था तो उसमें क्या क्या संघर्ष करने पड़े थे, इसके बारे में पढ़ना है। दूसरा नंबर में पढ़ना है द मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि हमारा भारतीय संविधान का निर्माण, इसके बारे में पढ़ना है। साइलेंस फीचर यानी और फंडामेंटल राइट, 7 फंडामेंटल राइट्स थे, आप लोग को याद होगा। और मौलिक अधिकार और कर्तव्य के बारे में पढ़ना है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी ऑफ इंडिया, यानी कि भारत की राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत पढ़ना है। अगर आप लोग बोलिएगा तो मैं इसका वीडियो आप लोग के लिए लेके आऊँगी, सारे क्वेश्चन के ऑब्जेक्टिव। रोल ऑफ कोलिजन गवर्नमेंट इन झारखंड, यानी कि झारखंड में गठबंधन सरकार की भूमिका और झारखंड की परिस्थिति, इसका वर्णन करना है और इसके बारे में पढ़ाई करनी है। देखिए यूनिट 5 में हम लोग को क्या क्या पढ़ना है। ये रहा यूनिट 5, द ग्रेट इंडियन थिंकर, महान भारतीय विचारक। कौन कौन हमारे देश में महान विचारक हुए उनके बारे में पढ़ना है। इसमें पहला नंबर पढ़ना है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इंडियन फिलोसफी एंड इट्स रिलेवेंस इन मॉडर्न टाइम, यानी भारतीय दर्शन की मूल अवधारणा और आधुनिक समय में इसकी प्रासंगिकता। देखिए दूसरा नंबर में पढ़ना है रिलेवेंस ऑफ फिलोसफी ऑफ राधा कृष्णन, राधा कृष्णन के फिलोसफी के बारे में पढ़ना है। और देखिए रिलेवेंस ऑफ फिलोसफी ऑफ विवेकानंद 21st सेंचुरी, 21वीं सदी में विवेकानंद के दर्शन की प्रासंगिक। और देखिए उसके बाद पढ़ना है थॉट ऑफ आइडियोलॉजी ऑफ बिरसा मुंडा, यानी बिरसा मुंडा के थॉट के बारे में पढ़ना है और विनोद बिहारी महतो के बारे में पढ़ना है। यहाँ पे आप लोग का सिलेबस होता है कंप्लीट। आप लोग इतना कवर करके जाइएगा, एग्जाम में आपके सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट हो जाएंगे। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। मैंने तो हिंदी इंग्लिश दोनों में कंप्लीट करवा दिया कि हिंदी वाले हिंदी देख लेंगे और इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश मीडियम में समझ लेंगे सिलेबस को। तो और आप लोग का एग्ज़ाम ऑब्जेक्टिव ही होगा, क्योंकि आप लोग के कॉलेज की तरफ से भी नोटिस आ चुका है, एग्ज़ाम ऑब्जेक्टिव ही होगा। तो आप लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का तैयारी करके जाइएगा, सब्जेक्टिव करने की उतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।